हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चा जी, आप सभी आपका अपना चैनल एजुकेशन इरा हार्दिक नमन करता है, हार्दिक स्वागत करता है। बच्चा जी, जिंदगी की यही रीत है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू थोड़े आंसू है, थोड़ी है हंसी। आज गम है तो कल है खुशी, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। तो बच्चा जी, ये जिंदगी का कड़वा सत्य है कि बाबू, कई बार हमें स्ट्रगल में हारना पड़ता है। तो आप अपने स्ट्रगल को तब तक जारी रखें बाबू कि जब तक आप जीत न जाए, अपने स्ट्रगल में, अपने संघर्ष में जीत न जाए। बच्चा जी, आज का मेरा मोटिवेशन है, आज हमने मोटिवेशन लिया है, सोच को अपने ले जाओ शिखर तक, सोच को अपने ले जाओ शिखर तक, कि उसके आगे सारे सितारे झुक जाए, कि उसके आगे सारे सितारे झुक जाए। बच्चा जी, सोच को अपने ले जाए शिखर तक, कि उसके आगे सारे सितारे झुक जाए। ना बनाओ अपने सफर को किसी कश्ती का मोहताज, ना बनाओ अपने सफर को किसी कश्ती का मोहताज। चलो इस शान से कि तूफान भी आपके सामने झुक जाए, तूफान भी आपके सामने झुक जाए। तो बच्चा जी, आप अपने सोच को, अपना एटीट्यूड हमेशा ऊंचा रखें और किसी कश्ती का मोहताज अपने को न मत समझे बाबू। अपना रास्ता आप खुद बनाएं। बच्चा जी, मैं ईश्वर से, मातृभूमि जननी से बार बार नमन करता हूँ। बच्चा जी, आप अपना गोल, आप अपना संघर्ष में, यानी आपका जो गोल है, आपका जो लक्ष्य है, आपका जो टारगेट है, उस टारगेट को आप उस टारगेट में विजय प्राप्त करें, सक्सेस हो। बच्चा जी, आज का मैंने जो टॉपिक लिया है, क्लास 9 से लिया है, वाष्पन क्या है बाबू, एवापोरेशन क्या होता है। एवापोरेशन जो होता है बाबू, हम लोग बारिश के दिनों में बाबू, या अपने आगे यानी घर के आगे बारिश के दिनों में पोखर को तो देखा होगा आप लोगों ने, तालाब भी देखे होंगे, पोखर, तालाब, झरना या नदियाँ। बारिश के दिनों में ये इसमें पानी उफान पर तो होता है, यानी पूरा का पूरा भरा पड़ा होता है। लेकिन बाद में आपने ये अनुभव किया होगा बाबू, या आपने देखा होगा कि ये पानी जाता कहाँ है, पानी आखिर जाता कहाँ है। धीरे धीरे ये जो पानी होता है, अक्सर गर्मी के दिनों में जब सूर्य के प्रकाश इस पानी के ऊपर पड़ता है, तो क्या होता है बाबू, ये जो पानी होता है, वाटर वेपर यानी जल वाष्प बनना चालू कर देता है, वाष्प बनना चालू करता है, और इसके बाद में कहाँ पहुंच जाता है, वायुमंडल में। तो बाबू, ये होता क्या है, ये वाष्प
जब कोई द्रव लिक्विड जो होता है, पानी एक लिक्विड है, ईथर ले लो, तेल ले लो, जब कोई द्रव रूम टेम्परेचर यानी कमरे के तापमान, जहाँ हम लोग बैठे हैं बाबू, यहाँ जो टेम्परेचर है उसको रूम टेम्परेचर बोलते हैं। रूम कमरे के तापमान अथवा क्वथनांक के नीचे तापमानों पर धीरे धीरे द्रव क्या होता है, वाष्प में बदलकर वायुमंडल में चला जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रक्रिया होता है, इसको बाबू हम वाष्पन बोलते हैं, एवापोरेशन बोलते हैं। तो एवापोरेशन हुआ बाबू। वाष्पन के प्रभावित करने वाला, वाष्पन जो होता है प्रभावित करने वाला फैक्टर, यानी वाष्पन प्रभावित किससे होता है? वाष्पन जो होता है बाबू, वाष्पन का परिभाषा हमने यहाँ पे दिया है। हमने लिखा है किसी द्रव को कमरे के तापमान अथवा क्वथनांक के नीचे तापों पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाता है। बाबू हम लोग जानते हैं कि जो पानी होता है, पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ये पानी जो होता है वाष्प में, यानी जो जब हम उसको गर्म करते हैं तो इसका क्वथनांक जो होता है उबाल आने लगता है। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्या होता है, ये खौलने लगता है। तो बाबू क्या होता है, पानी जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्या होता है, खौलने लगता है। तो जल का क्वथनांक क्या होता है बाबू, 100 डिग्री सेल्सियस। जबकि ईथर का नाम आपने सुना होगा, ईथर का क्वथनांक अबाउट 34 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बाबू यहाँ पे क्या होता है, जल जो है, पानी है, वाष्पन की क्रिया क्वथनांक के नीचे यानी 100 डिग्री सेल्सियस तापमान के नीचे जब क्या होगा, जल वाष्प में धीरे धीरे बदलेगा, यानी तेजी से नहीं, धीरे धीरे बदलेगा जलवाष्प में। तो ये प्रक्रिया क्या होता है, वाष्प कहलाता है, एवापोरेशन कहलाता है। अब बाबू यहाँ पे होता है कि एवापोरेशन को प्रभावित करने वाला फैक्टर क्या है, कारक क्या है? तो एवापोरेशन को प्रभावित करने वाला कारक निम्नलिखित है। यानी एवापोरेशन को प्रभावित करने वाला कारक, पहला कारक होता है बाबू, फर्स्ट जो फैक्टर होता है, ये जो हमारा फर्स्ट फैक्टर है, वाष्पन को प्रभावित करने वाले द्रव की प्रकृति, पहला जो होता है द्रव का प्रकृति, द्रव का नेचर। अब द्रव का प्रकृति से तात्पर्य यह है बाबू कि किस द्रव का क्वथनांक कितना होता है। बाबू जल का क्या होता है, जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस तापमान सेल्सियस। अब 100 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा तो पानी खौलेगा और क्या होगा, वाष्प में बदलेगा। बट ईथर जो होता है वो 34 डिग्री सेल्सियस, इसका जो टेम्परेचर, ये क्वथनांक होता है, ये उबाल इसमें आने लगता है 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो ये बताया आप कि जिसमें पहले उबाल होगा वह जल्दी वाष्प में बदलना चालू करेगा, और जिसमें धीरे धीरे उबाल होगा, यानी 100 डिग्री, पानी को जब 100 डिग्री सेल्सियस तापमान मिलेगा तब ना उबाल होगा और वाष्प में बदलेगा। और यहाँ तो ये ईथर क्या हुआ, ईथर 34 डिग्री सेल्सियस में बनना चालू हुआ। तो अब बताएं आप कि ये जो बाबू इस दोनों में, जल और ईथर में, वाष्प में पहले कौन बदलेगा, वाष्प में बदलेगा ईथर पहले, क्योंकि इसका क्वथनांक 34 डिग्री सेल्सियस है और पानी का 100 डिग्री सेल्सियस है। ये 34 डिग्री सेल्सियस तापमान जैसे मिलेगा ये वाष्प में बदलना चालू हो जाएगा, और उसको 100 डिग्री सेल्सियस तापमान मिलेगा तो वाष्प में बदलेगा पानी। तो किसका वाष्पन पहले होगा, ईथर का। तो बाबू पहला जो होता है द्रव का प्रकृति, तो यहाँ हम लिए फर्स्ट जो फैक्टर होता है,
फर्स्ट द्रव की प्रकृति, यहाँ हमने लिखा है कि द्रव की प्रकृति वाष्पन को प्रभावित करता है। द्रव की जो प्रकृति है वाष्पन को प्रभावित करता है। यदि द्रव का क्वथनांक निम्न हो, बाबू हमने लिखा है कि यदि द्रव का क्वथनांक निम्न हो तो उसमें क्या होगा, द्रव का क्वथनांक यदि निम्न हो यानी कम में हो तो उसमें निम्न तापमान पे ही उसमें क्या होगा, उबाल होगा और वाष्पन की क्रिया तेजी से होने लगेगा। उसमें क्या होगा, जब द्रव का क्वथनांक निम्न हो तो वाष्पन तेजी से होता है, क्या होता है, जल्दी होता है। और जब द्रव की क्वथनांक उच्च हो तो वाष्पन की क्रिया धीरे धीरे होता है। जैसे हमने वही एग्जाम्पल लिया है, ईथर के क्वथनांक होता है 34 डिग्री सेल्सियस और जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें ईथर का क्वथनांक निम्न है बाबू, ईथर का क्वथनांक निम्न है और जल का क्वथनांक उच्च है। तो हमने बोला कि निम्न क्वथनांक वाला जल्दी उसमें वाष्पन की क्रिया होगा, जल्दी जल्दी, और जिसका उच्च क्वथनांक होगा उसमें धीरे धीरे वाष्पन की क्रिया होगी। तो बाबू हमारा ये फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट हमारा क्या हुआ, ये वाष्पन को प्रभावित करने वाला पहला कारक क्या हुआ, द्रव की प्रकृति। और सेकंड अब होता है बाबू, सेकंड होता है, सेकंड स्टार्ट। हाँ तो बाबू हमारा अब जो सेकंड फैक्टर है वाष्पन को प्रभावित करने वाला सेकंड फैक्टर, दूसरा कारक वाष्पन को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक द्रव की ताप। किसी कोई भी द्रव है, जैसे दूध है, पानी है, तेल है, ये सब लिक्विड है। कोई भी द्रव अगर उसका जिसका तापमान ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो बाबू उसमें वाष्पन भी जल्दी होता है। और जो मान लेते हैं ठंडा है तो उसका वाष्पन भी धीरे धीरे होता है। यानी द्रव के ताप भी जो होता है वाष्पन की क्रिया को प्रभावित करता है। यानी जिस द्रव का तापमान ज्यादा हो वाष्पन तेजी से होगा और जिस द्रव का तापमान कम हो वाष्पन की क्रिया धीरे धीरे होता है। तो बाबू हमारा सेकंड जो है, सेकंड फैक्टर जो हुआ द्रव की ताप हुआ। और अब आता है तीसरा यानी थर्ड फैक्टर। थर्ड फैक्टर में बाबू आता है द्रव के पृष्ठीय क्षेत्रफल। बाबू जो सरफेस एरिया होता है किसी भी द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी उसका पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर ज्यादा हो, अगर मान लेते हैं बाबू एक गिलास पानी आप ले लीजिए, गिलास में जब पानी रहेगा तो उसमें वाष्पन की क्रिया बहुत धीरे धीरे होगा क्योंकि उसका सरफेस एरिया है, पृष्ठ का क्षेत्रफल है बहुत कम है। बट उसी पानी को यदि बड़ा सा बर्तन में रख दिया जाए तो क्या होगा बाबू, बड़ा सा बर्तन में रखेंगे तो उसका सरफेस एरिया, पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जैसे ही आप पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे वाष्पन की क्रिया तीव्र वेग से होने लगेगा। तो ये जो हमारा है ये भी जो होता है, हमने बोला कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, द्रव के पृष्ठीय क्षेत्रफल, द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बाबू वाष्पन की क्रिया को प्रभावित करता है। अब आता है बाबू वायु का वेग। आपने देखा होगा बरसात के दिनों में कपड़ा को हम लोग क्या करते हैं, कपड़ा धोने के बाद में पंखा के नीचे कपड़े को रख देते हैं। क्यों रखा जाता है बाबू, वायु को वेग को बढ़ा दिया जाता है, वायु के गति को बढ़ा दिया जाता है। जैसे वायु का वेग बढ़ेगा वाष्पन की क्रिया तेजी से होगा। और वायु का वेग जब कम रहेगा तो क्या होता है, वाष्पन की क्रिया भी धीरे धीरे होता है। तो यहाँ हमने लिखा है बाबू वायु का वेग, वायु का वेग अधिक होने पर वाष्पन तीव्र गति से होता है। वायु का वेग बाबू अधिक होगा तो क्या होगा, वाष्पन तीव्र वेग यानी जल्दी होगा।
और वायु का वेग यदि कम होता है, जबकि वायु का वेग कम होने पर वाष्पन धीरे धीरे होता है। उसके बाद में बाबू हमारा जो 5 फैक्टर है आर्द्रता। आर्द्रता क्या होता है बाबू? मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी। हमारा जो 5 फैक्टर है ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। आर्द्रता से मतलब क्या होता है बाबू? इट मीन्स क्या होता है? वायु में नमी की मात्रा, पानी की मात्रा। बरसात के दिनों में बाबू आपने देखा होगा कि हवा में नमी का मात्रा ज्यादा होता है, तो क्या होता है, कपड़े जो होते हैं बाहर हम सुखाते हैं तो कपड़ा क्या होता है, जल्दी सूखता नहीं है बाबू। क्यों? क्योंकि आर्द्रता की मात्रा जैसे ही हवा में ज्यादा रहेगा, वाष्पन की गति क्या होती है? धीरे धीरे होती है। आर्द्रता की मात्रा जब ज्यादा होगा, अधिक होगा, तो क्या होगा? वाष्पन की क्रिया धीरे धीरे होती है। और बाबू ऐसा होता है, आपने चैत बैसाख के दिनों में अप्रैल मई में आपने देखा होगा, जून के आसपास में क्या होता है, हवा में क्या होता है, नमी की मात्रा, पानी का मात्रा जो होता है, क्वांटिटी होता है, जो बहुत कम होता है बाबू। नमी, आर्द्रता जो होता है बहुत कम होता है। तो उस समय क्या होता है, आर्द्रता क्या होगा, आर्द्रता जब कम होगा तो वाष्पन की क्रिया, वह आर्द्रता जैसे हवा में कम होगा तो क्या होगा, वाष्पन की क्रिया जल्दी होगा। यानी चैत बैसाख में देखते हैं सूखा हवा होता है, तो बाबू उसमें क्या होता है, जल्दी कपड़े सूख जाते हैं। यानी कि वाष्पन, कपड़ा का जो पानी है उसका वाष्पन बहुत जल्दी हो जाता है। और यही जो होता है बरसात के दिनों में कपड़ा जल्दी नहीं सूखता है, इट मीन्स क्या होता है, वाष्पन धीरे धीरे होता है। तो यहाँ हम ऐसे कह सकते हैं बाबू यहाँ पर कि वायु में नमी की मात्रा को आर्द्रता कहा जाता है। आर्द्रता कहा जाता है। यदि आर्द्रता, यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा कम हो, आर्द्रता की मात्रा, वायु में आर्द्रता की मात्रा कम हो तो वाष्पन की क्रिया तीव्र होती है। वाष्पन की क्रिया तीव्र होती है, यानी जल्दी होती है। जबकि वायु में आर्द्रता की मात्रा कम हो तो वाष्पन की क्रिया तीव्र होती है। जबकि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक होने पर वाष्पन की क्रिया धीरे धीरे होती है। क्रिया धीरे धीरे होती है। बाबू हमने बोला कि आर्द्रता जब वायु में ज्यादा होगा तो क्या होगा, वाष्पन की क्रिया, वायु में आर्द्रता जैसे हुआ तो वाष्पन की क्रिया विपरीत होता है। आर्द्रता अधिक तो क्या होगा, वाष्पन कम। आर्द्रता कम तो वाष्पन अधिक। यानी जैसे ही आर्द्रता, वायु में आर्द्रता की मात्रा अगर अधिक हो जाती है, आर्द्रता की मात्रा अधिक हो जाती है तो वाष्पन की क्रिया धीरे धीरे। तो बाबू हमने यहाँ लिखा है
कि वायु में नमी की मात्रा को आर्द्रता कहा जाता है। यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा कम हो तो वाष्पन की क्रिया तीव्र होती है, जबकि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक हो तो वाष्पन की क्रिया धीरे धीरे होती है। तो बाबू ये रहा हमारा ये क्वेश्चन, वाष्पन को प्रभावित करने वाला कारक। बाबू आप सभी से मैं पुनः बार बार यही प्रार्थना करता हूं बच्चा जी कि आप मेरे चैनल को थोड़ा सम्मान दें। इसके लिए आपको क्या करना है बाबू, लाइक करना है। लाइक से आपका कुछ जाएगा नहीं। सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। थोड़ा सा बाबू क्या होता है, आदमी का जो होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस इससे बढ़ता है और वीडियो बनाने में या कुछ करने में मन लगता है। आपका एक लाइक या एक सब्सक्राइब हमारा क्या होगा, हमरे सेल्फ कॉन्फिडेंस को, आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और मैं शायद आगे कुछ कर पाऊँ। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।